कराची में तैयारा गिरने के हादसे की तहकीकात जारी हैं। ऐसे में सिविल एविएशन ज़राए का बताना है कि तैयारे ने दिन 2:20 पर पहिए खुले बगैर रनवे को टच किया, फिर पायलट ने तैयारा ऊपर उठा लिया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि क्रैश लैंडिंग से रनवे पर काफ़ी चिंगारियां भी उठी। ज़राए के मुताबिक मुमकिन है कि रनवे पर लैंडिंग की कोशिश के दौरान जहाज़ के इंजन को नुकसान पहुंचा हो। हादसे में मौजूदा तौर पर बच जाने वाले मुसाफिर मोहम्मद जुबैर का भी कहना है कि जैसे ही जहाज़ नीचे गया, नीचे की तरफ 1-2 झटके लगे, जहाज़ थोड़ा सा रनवे पर चला, फिर पायलट ने जहाज़ ऊपर उड़ा लिया। हादसे की तहकीकात के लिए बनाई गई कमेटी ने तैयारा गिरने के मकाम का दौरा किया है। तहकीकाती टीम की एयर कमोडोर उस्मान गनी कर रहे हैं सरबराही, और तहकीकाती टीम ने तैयारा हादसे के शवाहिद जमा किए और ऐनी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड किए। वफाकी वज़ीर बराए शहरी हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा गवर्नर सिंध के हमरा कराची में तैयारा हादसे के मकाम का दौरा करते हुए कि इंक्वायरी जल्द मुकम्मल करके पार्लियामेंट और आवाम के सामने तमाम हक़ाइक़ सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमारी कोताही साबित हुई तो इस्तीफा देकर खुद को एहतसाब के लिए पेश करेंगे। फ्री एंड फेयर इंक्वायरी होगी। अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र जान के इस बात की आपके साथ जिम्मेदारी के साथ एक कमिटमेंट कर रहे हैं। मिनिस्टर की अगर कहीं गैर जिम्मेदारी साबित हो जाती है या चीफ एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी साबित हो जाती है उन इंक्वायरी कमेटीज़ में, हम न सिर्फ रिज़ाइन करेंगे, हम अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करेंगे कि हमारे खिलाफ भी प्रोसीड किया जाए अगर हमारी कहीं कोताही। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि आज शाम 4 बजे वज़ीर हवाबाजी, सिविल एविएशन के हुक्काम और PIA हुक्काम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इस अफसोसनाक हादसे से मुतल्लिक, और 4 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिजा कर सकेंगे। साथ ही साथ अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि कराची में हादसे का शिकार होने वाले बदकिस्मत तैयारे के 19 जांबाक अफराद की शनाख्त कर ली गई है, जिसमें मुख्तलिफ ख़ानदानों के ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। बदकिस्मत तैयारे के जांबाक होने वाले सीनियर कप्तान सज्जाद गुल की शनाख्त की जा चुकी है। हादसे में जाम बहक होने वाली कराची की रिहायशी शहनाज परवीन को अहले खाना ने शनाख्त कर लिया है। आखिरी सफ़र को रोज़ाना जो हम आपको बता रहे हैं, जो हमारे पास इत्तलात पहुंच रही हैं, उसके मुताबिक आखिरी सफ़र को रवाना होने वाले वक्कास और उनकी अहलिया निदा वक्कास की शनाख्त भी हुई है, लेकिन उनके 2 बच्चों आयमा और आलियान का अभी पता नहीं चल सका है। मेजर शहरियार, उनकी अहलिया महम शहरियार और बच्ची इल्सा की शनाख्त हो गई है, जबकि बेटे रायान का अब तक पता नहीं चल सका है। खारादर की रिहायशी दिलशाद खातून को भी अहले खाना ने शनाख्त कर लिया है। जाम बहक होने वाले लेफ्टिनेंट बालाच खान को भी अहले खाना ने शनाख्त कर लिया है। हादसे में नौजवान अम्मार राशिद की लाश को भी शनाख्त कर लिया गया है। जाम बहक होने वालों में मोहम्मद ताहिर, साइमा इमरान, फरीहा बशारत, फरहान, दिलशाद अहमद, मोहम्मद अहमद, शोएब रज़ा, वकास तारिक, इकरा शाहिद, सैयद दानिश और आसिफ फयाज राजा भी शनाख्त हो गई है इनकी। शीपा सरदखाने में गुज़श्ता रोज़ होने वाले दिलखराश वाक़े के बाद अब तक 45 मैयतें लाई गई हैं। मज़ीद जानते हैं उमैमा मलिक से। जी उमैमा। जी बिल्कुल, कल जो है वो एक दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ, जिसके ऊपर हर आंख जो है वो अशबार है। इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं छिपा सरदखाने के बाहर से, और यहाँ पर कल से अब तक जो है वो 45 डेड बॉडीज़ जो है वो लाई गई हैं, जिसके अंदर से 4 डेड बॉडीज़ की जो है वो शनाख्त हो चुकी है, लेकिन 4 में से 2 जो मैयतें हैं वो लवाहिकीन ले जा चुके हैं, जबकि इस वक्त यहाँ पर 43 डेड बॉडीज़ अभी तक मौजूद हैं। यहाँ के जो तर्जुमान हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, उनके मुताबिक 4 जो डेड बॉडीज़ थी उसके अंदर से 2 जो है वो जा चुकी हैं, अलबत्ता 2 जो है वो अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं। उनके लवाहिकीन कुछ देर के बाद मैयतें वसूल करके ले जाएंगे। कैप्टन शहजाद गुल की मैयत जो है वो अब से कुछ देर पहले यहाँ से रवाना हुई है। अभी भी यहाँ पर लवाहिकीन की आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो जारी है। लोग आ रहे हैं, अपने प्यारों की शनाख्त कर रहे हैं और उनकी मैयतें जो है वो वसूल कर रहे हैं। जी, शहीद आर्मी मेजर शहरियार फजल, उनकी अहलिया और 2 नन्हे बच्चों की नमाज जनाजा बहादुराबाद में अदा कर दी गई है। तफसीलात बता रहे हैं अली इमरान सैयद, जो जनाजे के मौके पर वहाँ पर मौजूद थे। जी, मेजर शहरियार फजल इंतहाई दिलखराश वाक़या उनकी शहादत का
जो कि कल फ़ज़ाई हादसे में हुआ, उनकी नमाज जनाजा यहाँ हैदराबाद में मस्जिद अली में अदा कर दी गई है। और वो और उनकी फैमिली के भी जो मेंबर्स थे, यानी उनकी अहलिया और उनके 2 नन्हे बच्चे, सब ईद मनाने यहाँ पे आ रहे थे कराची अपने ख़ानदान के साथ जो यहाँ पे रिहाइश पजीर है। लेकिन अनफॉर्चुनेट वाक़े में उनकी शहादत हुई है। पाक फ़ौज के मेजर शहरियार फजल का नमाज जनाजा यहाँ कराची में अदा कर दी गई है। जी। PIA की हादसे का शिकार होने वाली परवाज़ में धर्मपुरा लाहौर की रिहायशी अनम मसूद भी सवार थीं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान भट्टी ने उनकी हमशीरा से बात की है, आइए आपको दिखाते हैं। लाहौर से कराची PIA की फ़्लाइट गई, वहाँ पर त्यारा हादसा हुआ। उस वक्त एयर होस्टेस जो जिनका नाम अनम था, वो लाहौर की रिहायशी थी धर्मपुरा की। इस वक्त हम उनके घर मौजूद हैं, उनकी बहन हमारे साथ हैं। लास्ट टाइम आपकी उनसे जो बात हुई, क्या बात हुई? अनम ने सुबह सहरी में बताया मामा को कि वो सुबह मैं फ़्लाइट पे जाऊंगी, मामा शाम को आ जाऊंगी। अप डाउन फ़्लाइट है, उसने इस फ़्लाइट पे जाना नहीं था। एंड टाइम पे उसको डिटेल किया गया, उसकी दूसरी फ़्लाइट थी। हमें किसी ऑफिशियल किसी ने भी गवर्नमेंट के या PIA के या किसी भी डिपार्टमेंट ने हमारे साथ रब्ता नहीं किया इस हवाले से कि वो कहाँ है, वो कैसी है, वो इंजर्ड में है, वो किधर है, कैजुअलिटी में है। क्योंकि हमें अभी समझ नहीं आ रहा कि अनम किधर है। वो ईद देने नहीं आ सकी अभी तक, सारी तैयारियां करके छोड़ गई। सारी ईद की तैयारियां करके, सब कुछ घर में सारी तैयारियां करके, सारी सेमियां, सारी फ्रूट्स वेजिटेबल्स, जबकि मम्मा ईद पे हमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने सब जमा कर लिया, मैंने सब तैयारी कर ली है। पापा मम्मा को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ने तैयारा हादसे की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। एक बयान में पाल्पा ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक हादसे की मुनासिब तहकीकात यकीनी बनाई जाएं, जिसमें हसास इदारों और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एयरलाइन एसोसिएशन के नुमाइंदे भी शामिल किए जाएं। PIA के तैयारे के हादसे में एक नौजवान मोहम्मद ज़ुबैर भी मौज़ाना तौर पर जिंदा बच गए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि परवाज़ मामूल के मुताबिक ठीक थी। पायलट ने ऐलान किया कि कराची लैंड करने लगे हैं। जैसे ही जहाज़ नीचे गया, नीचे की तरफ 1-2 झटके लगे। बचने वाले मुसाफिर ने मजीद क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। फ्लाइट जो है चली है 1 बजे लाहौर से, और मामूल के मुताबिक जो है वो सही चल रही थी, सारी चीज़ें सही थी। अनाउंसमेंट हुई है, पायलट ने अनाउंसमेंट की है कि जी हम कराची एयरपोर्ट पे लैंड करने लगे हैं। उसने जब लैंड स्टार्ट किया है और उस जैसी जहाज को उसने नीचे किया तो 1-2 स्टेप जो है वो झटके लगे हैं नीचे की तरफ। उसको थोड़ा सा रनवे पे चला है तो पायलट ने बड़ी होशियारी के साथ उसको दोबारा जो है वो ऊपर उड़ा दिया है। ऊपर उड़ाने के बाद लोगों ने कलमे वगैरह पढ़ने शुरू कर दिए, सूरतें वगैरह पढ़नी शुरू कर दी, दुआएं करना शुरू कर दी। उसके बाद 10 से 15 मिनट तक जहाज ऊपर ही वो उड़ाते रहे हैं। और उन्होंने फिर एक सेफ जगह देख के, जहाँ पर कोई रश नहीं था, उन्होंने कहा कि जी मैं लैंडिंग करने लगा हूँ। उन्होंने दोबारा अनाउंसमेंट की है, बड़ी कोशिश की उन्होंने कि अनाउंसमेंट की करके कि मैं लैंड करूँ इसको, लेकिन इन केस वो जो भी हुआ है क्रैश हो गया है। क्रैश होने के बाद जब हिट हुआ है, हिट होने के बाद पता लगा है, मैंने जब अपना देखा है हर तरफ आग ही आग लगी हुई थी, चीखों पुकार थी, बच्चों की, बड़ों की, बुजुर्गों की। तो मैंने अपना सीट बेल्ट खोला है। सीट बेल्ट खोलने के बाद मैंने इधर उधर देखा है तो मुझे एक तरफ रोशनी नजर आई, तो उस रोशनी को देखते हुए मैं बाहर निकला हूँ। बाहर निकलने के बाद मैंने 10 फीट हाइट की जंप मारी है नीचे, और इस तरह मैं बाहर आया हूँ। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने साइंसी एतबार से कल पाकिस्तान में ईद का ऐलान करते हुए कहा है कि कल रात 10:45 पर चांद का इर्तिका हो चुका। आज गुरूब आफ्ताब पर चांद की उम्र 20 घंटे हो गई है। उन्होंने कहा कि सांगड़, बदीन और पसनी की पट्टी में चांद देखा जा सकेगा। मुफ्ती पोपल ज़ई ने गुज़श्ता रोज़ 24 मई को ईद मनाने का ऐलान किया, मगर पेशावर में तो चांद आज भी नजर नहीं आना। गुरूब आफ्ताब के वक्त आज चांद की उम्र 20 घंटे होगी। 7:36 से लेकर के 8:14 तक ये जो हमारा सिंध का इलाका है, सांगड़, बदीन और ठट्ठा, और इसके अलावा बदीन, जेवानी और पसनी, इन इलाकों के ऊपर आप चांद देख सकते हैं। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक भी कि इंशाल्लाह कल 24 मई को पूरी मुस्लिम दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी ईद होगी। ये मानना कि मेट ऑफिस की कह रहा है कि जी हम मौसम की ख़राबी की वजह से जो कि मौसम ख़राब है तो हम चांद नहीं देख सकेंगे,
मैं ये समझता हूँ कि वो इर्रेलेवेंट बात है। अगर आप देख सकें या ना देख सकें, हमारा जो क्राइटेरिया है उसमें चूँकि साइंटिस्ट शामिल हैं, उसमें स्पेस एजेंसी के लोग शामिल हैं, उसमें मैथमेटिशियंस शामिल हैं, ये कम्प्रीहेंसिव कैलेंडर है। हमने अपनी रिकमेंडेशन वफाकी हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को जो है वो भिजवा दी है। मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स का अपना एक जो है वो रोयत हलाल कमेटी का है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जिस तरह से फैसला करेगा हम जाहिर है कि उसको फॉलो करेंगे। पेशावर में गो मुफ्ती पोपल ज़ई साहब ने कल ईद अनाउंस की है। मैं आपको बड़े वाज़ेह तौर पे बता दूं, पेशावर में आज भी चांद नजर आने का कोई इम्कान जो है वो नहीं। जबकि वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी का कहना है कि ईद का शरई फैसला मरकजी रोयत हिलाल कमेटी आज 23 मई को कराची में करेगी। उन्होंने कहा कि मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान के आवाम और हुकूमत ईद मनाएगी। उन्होंने कहा कि शरीयत और दीन चांद की रोयत और शहादत पर एतमाद करती है। शहादत और रोयत के लिए साइंस और जदीद आलात की मावनत ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे को भी इस दफ़ा मरकजी कमेटी में शामिल किया गया है। फवाद चौधरी उनके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आजकल वो चांद खेल रहे हैं, मगर ईद का फैसला उलमा किराम ही करेंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया ने मार्केटों और मज़ारात खोलने से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस्लामाबाद में आज और कल दुकानें और बाजार सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। 24 मई के बाद दुकानें और बाजार सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खोले जा सकेंगे। मज़ारात कवायद ज़वाबित पर पाबंदी के साथ पूरा हफ्ता खुलेंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया ने मार्केटों और मज़ारात खोलने से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस्लामाबाद में आज और कल दुकानें और बाजार सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। 24 मई के बाद दुकानें और बाजार सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खोले जा सकेंगे। मज़ारात कवायद ज़वाबित पर पाबंदी के साथ पूरा हफ्ता खुलेंगे। लाहौर से दीगर शहरों के लिए ट्रांसपोर्ट का आगाज़ तो हो चुका है, ताहम गुज़श्ता बरसों की निस्बत लाहौर के बस अड्डों पर मुसाफिरों की तादाद मामूल से काफ़ी कम है। महदूद सीटों पर मुसाफिरों को बिठाने के नाम पर ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया है। रिपोर्ट कर रही हैं उम्मे फरवा। लॉकडाउन में नरमी के बाद इंटरसिटी बस सर्विस का आगाज हो चुका है, ताहम ईद का रवायती रश देखने में नहीं आ रहा। मुसाफिर कई घंटे बस भरने के इंतजार में बैठे रहते हैं। ट्रांसपोर्टर किराया भी मर्जी का वसूल कर रहे हैं। सरगोदा जा रहा हूँ, इंतजाम तो बहुत अच्छे हैं, पर किराया 700 रुपया ले रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। किराया जो जंगा था वो 650 था, अब पेट्रोल 80 पे हुआ है, किराया 700-800 हो गया। 780 रुपये मेरे जेब में टिकट है, देख सकते हैं। मुसाफिरों ने बस अड्डों पर कोरोना SOPs के हवाले से इंतजामात पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। हर लिहाज से हर तरह से लोगों को ख्याल रखना चाहिए। सफ़र करना हम मास्क पहन लिया हमने। ट्रांसपोर्टर्स मौजूदा सूरत हाल से नाखुश हैं। उनका कहना है कि मुसाफिर कम होने की वजह से उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा। सवारियां भाई पूरियां होंदियां ही नहीं है, बिठानियां तो दूर दी गल है, सवारी घट है, बिल्कुल है ही नहीं है। किरायों और SOPs पर नजर रखने के लिए जिला इंतजामिया का कोई नुमाइंदा बस अड्डों पर मौजूद नहीं। मुसाफिरों का कहना है कि वो किससे शिकायत करें। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर।